नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घरेलू आटा चक्की मोटर में हमें घंटी स्विच कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो हमारे पास घंटी स्विच है, ठीक है। तो हमें चालू करनी है, तो इसे किस प्रकार से लगाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वायर बता देता हूँ कि इसमें कितने वायर हैं। टोटल दोस्तों इसमें 8 वायर हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 रनिंग के वायर हैं, 2 फिर स्टार्टिंग के वायर आ चुके हैं, फिर 2 क्लच पॉइंट के वायर आ गए हैं, फिर 2 कैपेसिटर के वायर आ चुके हैं, और ये 2 हमारे घंटी स्विच है। जैसे ये इसको हमें लगाना है तो ये इस घंटी स्विच का वायर है, ठीक है। तो दोस्तों ये घरेलू आटा चक्की मोटर है, इससे हमें इस घंटी के द्वारा स्टार्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके में इससे हमें कनेक्शन करना है और किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इसके बाद में सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वायर लेना है, रनिंग का वायर ले लेना है सबसे पहले, ठीक है। रनिंग का और एक स्टार्टिंग का हमें इस तरीके से एक जगह कर देना है, ठीक है। ये कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें एक कैपेसिटर का वायर लेना है और एक हमें रनिंग का वायर है वो ले लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 2 वायर है वो कनेक्ट हो गए हैं। रनिंग का वायर है उस पर हमने एक कैपेसिटर का वायर लगा दिया, फिर एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का एक जगह कर दिया। तो ये 2 तो हो गए हमारे पास मेन वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक हमें स्टार्टिंग का वायर लेना है जो कि हमें क्लच पॉइंट के वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हमें इसको डायरेक्ट चलाना है तो इसको डायरेक्ट हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, लेकिन हम इसको घंटी स्विच से लगाएंगे। तो ये हमारे पास घंटी स्विच के भी 2 वायर हैं, ठीक है। ये घंटी स्विच के 2 वायर आ गए, जिससे हमें एक कैपेसिटर के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, और दूसरा वायर है वो हमें जो क्लच पॉइंट का वायर है उसके साथ में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये भी हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों अब मैं इसको चलाकर दिखा देता हूँ कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना है, हमें जहाँ रनिंग के वायर लगाए थे हमें यहाँ पे सप्लाई का वायर लगाकर देख लेना है कि हमारा जो क्लच पॉइंट है वो हम इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, हमें सभी वायर अलग अलग रख देने हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसमें हमने सभी वायर है वो अलग अलग कर दिए। इसके बाद में दोस्तों हम इसको डायरेक्ट ही सप्लाई में लगा लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसमें हमें तो दोस्तों इसको हमें डायरेक्ट है वो सप्लाई में लगाना है। जैसे तो मैं इसको डायरेक्ट चला कर देखना है, जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से ये चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों जो हमें वायर लगाना है घंटी स्विच, ठीक है, तो वो हमें इन 2 वायरों में लगाना है, ठीक है। एक जो कैपेसिटर का वायर है और एक हमारे पास क्लच पॉइंट का वायर है, ठीक है। इसको हमें भिड़ाकर देख लेना है कि सही काम। तो दोस्तों मैं आपको सही तरीके से इसको चलाकर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 2 वायर है वो हमें अलग रख लेने हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमने सप्लाई में लगाना है तो इस तरीके से हमारी मोटर चलेगी, ठीक है। ये दोनों वायर टच करने पर चलेगी। अगर हमारा क्लच पॉइंट सही नहीं है तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी, अगर हमारा सही है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी, और हमारा क्लच पॉइंट सही है तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं करेगी। अगर हमारा क्लच पॉइंट ख़राब है तो ठीक इसलिए यहाँ पे स्पार्किंग होगी और मोटर में थोड़ी अलग ही आवाज़ आएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसमें इन दोनों वायरों में लगाना है। तो 2 वायर है ये हमारे घंटी स्विच के, ठीक है। ये 2 वायर है इस घंटी स्विच में, यहाँ पे हमें इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। ये घंटी स्विच में भी 2 वायर हैं, जैसे आप देख रहे हो दोनों वायर हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हमें इसको चलाना है।